शांति। शिव परमात्मा द्वारा अविनाशी खजाने प्राप्त करने वाले भाग्यशाली कोटों में कोई, विश्व परिवर्तन में बाबा के सहयोगी साथी बनने वाले, जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ पहुँचने की हिम्मत की है। इस हिम्मत के कदम के बदले शिव भोला भगवान आपको इतना और वो देता है जो कोई कभी नहीं दे सकता। कदम में पदम, तो इतनी आमदनी किसी की भी कभी नहीं हुई। आज संगम युग के एक और रविवार को भगवान द्वारा बताए हुए वंडरफुल बातों की चर्चा करेंगे। वंडरफुल बातें क्यों? क्योंकि वो बातें भगवान ने बताई जो आज तक किसी ने बताई नहीं, किसी को पता ही नहीं था। वंडरफुल बात बताऊं, शिव बाप बोलता, सुना ना गीत। तो शिव भगवान कलयुग के अंत में आते हैं और सतयुग बनाने के लिए आते हैं, अर्थात बिगड़ी को बनाने आते हैं। कलयुग अंत का मतलब सब कुछ बिगड़ा हुआ, और सतयुग का मतलब सब कुछ नंबर 1। तो पूरी तरह बिगड़े हुए को नंबर 1 में बदलना ये किसी के बस की बात नहीं। केवल शिव भगवान ही ऐसा करते हैं। इसमें ज़्यादातर आत्माओं का परिवर्तन करना होता है, बाकी तो फिर आत्माएं कर लेंगी, और प्रकृति आत्माओं के साथ साथ परिवर्तन होती रहती है। अब आत्माएं कलयुग के अंत में महादुखी हैं। एक एक आत्मा के ऊपर अनेक समस्याएं, विघ्न, बाधाएं हैं, और जो उनमें से उस आत्मा के एक विघ्न भी बस का नहीं, और भगवान उनके सारी विघ्न बाधाओं को दूर कर लेते हैं, हर लेते हैं, इसलिए उनको हरि भी कहते हैं। अब कैसे करते हैं बाबा ये समझाते हैं, अर्थात पहले ज्ञान देते। ज्ञान माने समझ है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, जानकारी नहीं है, उसका बेड़ा पट गया, वो भी सुन लिया, वो भी सुन लिया, ये नहीं। समझ माने हमारे प्रैक्टिकल जीवन में इम्प्लीमेंट हो, लागू हो, और परिणाम दिखावे, रिजल्ट दिखावे, उसका नाम ज्ञान है। रिजल्ट ओरिएंटेड। अब पुराने हो गए, बाबा की तरह मैं बीच बीच में अंग्रेजी भी बोल दूं, समझ जाते होगे ना। बाबा भी तो मुरली में बोलते हैं। तो बाबा कैसे सुलझाते हैं हमारी उलझन?
सबसे पहले पूजा किसकी है भक्ति में? किसकी है? गणेश की। प्रथम पूज्य जो देवता बनाया दिखाया है वो गणेश दिखाया। और गणेश का नाम ही विघ्न विनाशक है, विघ्न हरता। और उसकी पत्नी ही सिद्धि और सफलताएं हैं। यानी सिद्धि और सफलता तो उसका बैराग की। सिद्ध अर्थ में सादी भाषा में, अपनी भाषा में उसका मतलब ये है। भक्ति में उसकी पत्नियां दिखाई दी दो। अपने सीधी भाषा में कहते हैं ये की तरफ बैर रखे। यानी बहुत पक्का अधिकार जिसमें हो, उड़े क्या करें यह बात। तो सबसे पहले हमारे जो विघ्न इस जीवन के, वो सारे विघ्न गणेश द्वारा समाप्त हो जाते हैं। तो भगवान पहले हमको गणेश बनाते हैं। यूं नहीं एक हम और किसी पर दूर करवाने जाएंगे, वो तो उसका परावलंबन हो गए, हम आश्रित हो गए दूसरे के। हम किसी पर ठीक करवाने जावा, अपनी बीमारी डॉक्टर के ठीक कराने जावा तो डॉक्टर के आश्रित नहीं हो गए, उसके ऊपर निर्भर हो गए। फिर हमारा स्वमान और स्वतंत्रता वो कित गए। ये तो बढ़िया लक्षण नहीं हुए ना, फिर तो पराधीन हो गए, उसका अधीन हो गए। लेकिन बाबा पराधीन नहीं बनाता, वो तो मुक्त बनाता है, किसी का भी अधीन नहीं। इसलिए भक्ति में दिखाया गणेश का पूजन, और असली मतलब था भगवान आके बनावा गणेश। इसका मतलब हम ही पूजनीय हैं। तो उसमें सबसे मुख्य बात के दिखाई है गणेश की, बड़े बड़े कान। कान है ना बड़े, सिर बड़ा है, सबसे बड़ा सिर किसका? उसका है, हाथी का। और सबसे बड़े कान भी हाथी के। तो पहली सीढ़ी जो इस लाइन की है, शिव भगवान जो बतावा है, वो बड़े कान। अर्थात बड़े कान का मतलब खूब सुनना, खूब सुनना और अच्छी तरह सुनना। दो बात है ये, दोनों में क्या फर्क है? खूब सुनना माने जो शिव भगवान ने बोला वो सारा सुनना, यूँ तो है खूब सुनना। और दूसरी बात है बखूबी सुनना, यानी बहुत अच्छी तरह सुनना। जो सुनाया वो न्यू का न्यू समझ में आ जाए। न्यू नहीं कहा कि मैं आ गया वो आ गया, बाकी खिंड गया तो खिंड गया। यूं बखूबी सुनना नहीं हुआ, अच्छी तरह सुनना नहीं हुआ। अच्छी तरह सुनने का मतलब जो बोला गया एक भी ऐसी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए अगर जो समझ में ना आई हो, ऊपर के उतर गई हो। में बोले आधी पदी आ गई तो बतेरी न्यू नहीं। पूरा सुनना, पूरा माने जितना भगवान ने बोला। और क्योंकर सुनना, जो बोला पूरा समझ के सुनना। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इस सुनने सुनाने में को आपकी सारी विघ्न बाधाएं खत्म हो जाएंगी।
किम्मे नहीं करना, सिर्फ इस ढंग से सुनना। तो ये तो होगी इसी जगत की, इसी जन्म की, या जो हमारे साथ हैं, साथी हैं, परिवार में हैं, चाहे रिश्तेदारी में हैं, चाहे अड़ोस पड़ोस में हैं, या संपर्क संबंध में, उनसे संबंधित जितने भी रगड़े होंगे झंझट वो खत्म हो जाएंगे। फिर और भी बच गए, एक दुनिया और भी है। बाबा ने कितने लोक बताए? 3 लोक, यानी 3 दुनिया। इस दुनिया के झंझट तो इससे खत्म हो जाए। इस नारी एक और है, क्या नाम उसका? सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म लोक, सूक्ष्म दुनिया। सूक्ष्म क्यों है? उसमें सूक्ष्म शरीरधारी है। आपा तो साकार शरीरधारी हैं, साकार शरीर में, उसमें इसे शरीर को नहीं, सूक्ष्म शरीर है, इसलिए उसको सूक्ष्म लोक कमाएंगे, सूक्ष्म जीवों की दुनिया कमाएंगे। वह हमने दिख दे को नहीं, बस फर्क इतना है। वो भी बहुत बड़ा लोक है, बहुत बड़ी दुनिया है वह, और वैरायटी है उसमें, वैरायटी भी इससे कम नहीं है, ज्यादा